देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस इस्तिक़बालिया तकरीब के सदर मोहतरम, इस्लामपुरा ही नहीं मालेगांव की मारूफ शख्सियत शब्बीर पहलवान साहब, साबिक डिप्टी मेयर जमील सेठ जरवाला साहब, यूसुफ इलियास साहब, शफीक राना साहब, अलीमुद्दीन नाज साहब, माजिद यूनुस ईसा साहब और शमसुद्दीन मुन्ना, राशिद अय्यूब और दीगर शहर नशीब तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन शहर, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। आदमी अगर मुकाबले में उतरता है तो ये हौसला और हिम्मत ले करके उतरना चाहिए कि अगर जीतने की आस और उम्मीद है तो हार बर्दाश्त करने का हौसला भी रखना चाहिए। अगर हार हुई है तो 2014 में हम भी आ रहे थे, लेकिन हमने रोतड़ी चाल नहीं चली। हमने हार को कबूल किया था, हार को कबूल किया था और सियासत हमारी रोटी रोजी नहीं थी। फैसला आया, जोहर की अजान हो रही थी, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जिस मस्जिद में इमामत करते थे उस मस्जिद में हम नमाज पढ़ाने के लिए पहुंच गए। 5 मिनट के लिए भी घर में नहीं बैठे। हमने हार को मर्दानगी के साथ कबूल किया था और 2019 की तैयारी शुरू कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वोटों से इतनी मार्जिन से हम जीते कि मालेगांव में 2019 तक कोई 1 लाख वोट पार नहीं कर सका था, लेकिन मालेगांव की आवाम ने 1,18,000 से ज्यादा वोटें दी थी। 38,000 वोटों की लीड से चुन करके आए थे। हमने 2014 का इलेक्शन हारा तो कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने नहीं गए। फैसले को हमने कबूल किया कि आवाम का फैसला है, हमें मंजूर है, और इसी आवाम ने हमारे 5 साल के काम और मेहनत को देख करके 2019 में हमें फिर फतेह याब किया। और ये जो इलेक्शन 2024 का हुआ, अभी आपने हमारे साथियों की बात सुनी कि साम, दाम, दंड, भेद सब इस्तेमाल किया गया ना। गुंडागर्दी की गई, धांधली की गई, रुपये पैसे की रेल पेल की गई, लेकिन कुदरत को भूल करके बात कर रहे। कुदरत ने उन्हें उनकी जगह बता दी और मैं शफीक राना साहब की बात से मुत्तफिक हूं कि वो 162 वोट से नहीं 30,162 वोट से हारे। और अगर माजिद यूनुस ईसा की बात आप अगर लेंगे, इन्होंने 50,000 वोटों का ऐसा इंतजाम किया था कि उनको अपनी जीत का 100% यकीन था। पोलिंग खत्म होने के बाद हर पेटी पर जो 100 सवा 100 वोटों का उन्होंने इंतजाम किया था, हर जगह फोन करके पूछा क्या हुआ, बोले 100 वोट गिरा दिए।
क्या हुआ, 125 वोट गिरा दिए। इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मालेगांव के लोग भूले नहीं है। पोलिंग खत्म होने के बाद जिस तरह इन्होंने पटाखेबाजी की थी और जिस तरह फतेह मैदान और छोटे मार्केट के पास लाइट, हरी लाइट लगा करके जिस तरह इन्होंने रत जगह किया था, वो ऐसे ही नहीं किया था। इन्होंने जो प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग को किस तरह कामयाब किया गया, जब पूरे शहर में उन्होंने जगह जगह लोगों से फोन करके पूछा, जब उनको खबर मिल गई कि हाँ अपनी प्लानिंग कामयाब रही, तो उन्होंने 23 नवंबर का इंतजार नहीं किया, जश्न मनाना शुरू कर दिया। हाथी लेकर के आ गए थे ना, हाथी लेकर के आ गए थे। और जिस तरह घूम घूम करके वो जिस तरह जश्न मना रहे थे, मालेगांव की आवाम ने देखा है। अब अगर हार हुई है तो मर्दों की तरह हार कबूल करना चाहिए। 2009 में शेख रशीद साहब हारे थे, वो भी पिटीशन लेके हाई कोर्ट चले गए। उसके बाद 2019 में आसिफ शेख रशीद साहब हारे थे, वो भी पिटीशन लेकर के चले गए थे। क्या हुआ उसका? मुझे इलेक्शन की, सियासत की कोई बहुत तारीखी मालूमात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जब मुल्कों की आजादी के बाद इस देश में पहला इलेक्शन हुआ 1952 का, वहां से लेकर आज तक धर्म और मजहब की बुनियाद पर किसी का इलेक्शन रद्द नहीं हुआ। पिटीशन लेकर के बहुत लोग पहुंचे, लेकिन उस पर कोई नतीजा और कोई रिजल्ट नहीं आया। कास्ट की बुनियाद पर फैसले आए हैं, लेकिन धर्म की बुनियाद पर नहीं। अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, लोगों ने ये नारा दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या ये मजहबी नारा नहीं था? सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और कपिल सिब्बल उनके वकील थे। जब जज के सामने उन्होंने पिटीशन रखी तो उसने पूछा क्या लाए, तो बोले ये इलेक्शन पिटीशन है। बोले इसमें बेस क्या है? बोले धर्म। उसने उठा करके पिटीशन उसके सामने फेंक दी। बोले हमारे पास क्या काम कम है जो तुम ये लेकर के आए? मैं आपको बताना चाहता हूं, हम गाफिल नहीं हैं। कोर्ट में भी इनका हम मुकाबला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुंह की खाएंगे, मुंह की खाएंगे। जिस तरह 2009 में और 2019 में मुंह की खाए, 2024 में भी मुंह की खाएंगे। आज इलेक्शन हारने के बाद ये लेटर देते हैं कि मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग रहते हैं। आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश वालों का मजहब क्या है। रोहिंग्या के जो लोग उजाड़े गए, जिनको तबाह और बर्बाद किया गया, उनका मजहब क्या है? तुमने कभी कहा था कि हम मालेगांव में 10,000 रोहिंग्याई लोगों को बसाएंगे? आज तुम मालेगांव के खिलाफ लेटर लेकर के जाते हो और किरीट सोमैया के साथ बंबई की एक 5 स्टार होटल में 1, 2 नहीं 3 मीटिंग करते हो और मालेगांव उनको लेकर के आते हो। हम इंक्वायरी के खिलाफ नहीं है, हम देशभक्त लोग हैं। हुब्बुल वतनी हमारे ईमान का एक जुज है। आज तक हिंदुस्तान में जितने मुल्क से गद्दारी और जासूसी करने वाले लोग पकड़े गए, उनमें एक भी मुसलमान नहीं मिला, एक भी मुसलमान नहीं मिला। मालेगांव अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों का, मदरसों का शहर है, उलमा और हुफ्फाज की बस्ती है। मालेगांव कभी इस रास्ते पर नहीं जाएगा जिस रास्ते पर तुम इसको बता रहे हो। किरीट सोमैया आया, उसने जो है कारपोरेशन में, प्रांत ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में मीटिंग की। एक भी शख्स मालेगांव में बांग्लादेशी नहीं मिलेगा, रोहिंग्याई नहीं मिलेगा। ये इंक्वायरी कर ले। और एक बात और आपको बता दूं, SIT की जो टीम तश्कील दी गई है, हमने
जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे मुलाकात की है। जाहिर बात है उनकी कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। अगर नासिक जिले का आईजी, नासिक जिले का सीनियर एसपी, नासिक जिले का एडिशनल एसपी, अगर इन लोगों को कमेटी में रखा गया है तो ये वही लोग हैं जो तकरीबन 2 साल से मालेगांव के डायमीटर के जिम्मेदार। इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और उन्होंने ये बात कही है, हम पूरी ईमानदारी के साथ इंक्वायरी करेंगे। और उनको भी अपनी कारकर्दगी पर यकीन है कि मालेगांव में कोई बांग्लादेशी और कोई रोहिंग्याई नहीं है। हम कहेंगे तुम इंक्वायरी करो और पूरी इंक्वायरी करो। मालेगांव पे जो दाग लगाया गया है ये दाग धुलना चाहिए। इस एसआईटी टीम के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि जो लोग हैं अगर उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है तो वो भी ईमानदार हैं और अपनी ईमानदारी का सबूत देंगे। आज मालेगांव में 3 कमेटी बनाई गई। एसआईटी टीम के मातहत वो घर घर जाकर लोगों का दाखिला चेक कर रही है कि तुमको अगर जन्म दाखिला दिया गया है तो तुम वाकई मालेगांव के हो। घर घर जाकर के वो इंक्वायरी कर रही है और हम एसआईटी टीम का इस्तेमाल करते हैं। नागपुर अधिवेशन खत्म होने के बाद ये मुसीबत आई और अभी हाउस आया नहीं है। हाउस जब शुरू होगा मार्च में, हम उस वक्त नुमाइंदगी करेंगे। ये मालेगांव के लोगों को बेवकूफ समझते, बोले हाउस में आवाज नहीं उठा रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एसआईटी टीम के अंदर ईमानदार लोग हैं, मालेगांव से ताल्लुक, मालेगांव से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह मालेगांव का दाग धुलेगा, हमें इस बात का यकीन है। और जिस तरह इन्होंने अजीत दादा पवार के साथ खामोशी के साथ मीटिंग की थी और वो तस्वीर हमारे पास आ गई थी, हमने शामनामे में छपवाई थी। किरीट सोमैया के साथ भी इनकी मीटिंग की तस्वीर अखबारात में आएगी। ये नीतीश राणे को और किरीट सोमैया को मालेगांव ला करके मालेगांव के लोगों से बदला लेना चाहते हैं। इन्होंने मस्जिदों के खिलाफ लेटर दिया। मालेगांव में जितनी मस्जिदें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जितने मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये उनके खिलाफ लेटर दे रहे। अरे लड़ना है, जिससे हारे हो उससे लड़ो ना, जिससे हारे हो उससे लड़ो। आप मालेगांव की आवाम को मुसीबत में डालना चाहते हैं, इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने हमें चुन करके दिया है। मैं मालेगांव का नुमाइंदा हूं और पूरे मालेगांव के लिए नुमाइंदगी करूंगा। जिन्होंने वोट दी है मैं उनका भी नुमाइंदा हूं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दी है मैं उनका भी नुमाइंदा हूं। मालेगांव के लिए काम करना, मालेगांव की तामीर और तरक्की के लिए, मालेगांव के रोजगार के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ। हमने शोभाताई बच्चाओं को चुन करके दिया। आज उन्होंने मालेगांव को 200 बेड के कैंसर हॉस्पिटल का तोहफा दिया है। किसी की कारकर्दगी का एतराफ करना चाहिए। कारपोरेशन जमीन मुहैया करे, कैंसर का 200 बेड का हॉस्पिटल मरकजी सरकार के फंड से बनेगा। मालेगांव की तामीर और तरक्की के लिए एमपी हो या आपने मुझे नुमाइंदगी दी है, हम मिल करके मेहनत करेंगे और मालेगांव के लिए काम करेंगे। मालेगांव की सनत पावरलूम के लिए हमने जो कोशिशें की हैं, कुछ दिनों के अंदर आपके सामने इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट आएगा। और ये 5 साल हमने तय किया है, एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें हमने कोई काम ना किया हो। ये टारगेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हम काम कर रहे हैं। आज जुमा का दिन था, 3 रोड के लिए हमने टीकम लगाया।
जामिअतुल हुदा का जो रोड है आधा बना है। इलेक्शन से पहले उस इलाके के लोगों से हमने वादा किया था कि हम ये रोड पूरा करके देंगे, और उसी गोल्डन नगर में जिसको बसे हुए 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया, जहां रोड नहीं था, आज हम वहां रोड बना करके दे। यूसुफ इलियास साहब ने इलेक्शन में आगरा रोड के उस पार मेहनत की, लोगों ने मुतालबा किया कि आप यहाँ बोरिंग करवा के दो। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बोरिंग करवा दी है। कल दोपहर में 2 बजे उसका इफ्तिताह इंशाअल्लाह होगा। हमने मालेगांव की आवाम से जो वादा किया है वो वादा हम पूरा करके देंगे। हमें सिर्फ आपसे ये कहना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान है, और हमारा ये यकीन है कि करने वाली जात अल्लाह की है। हम दुआ करें, अपने मजहब पर कायम रहें, नमाजों का एहतिमाम करें, दुआओं का एहतिमाम करें। हम और हमारे जो साथी हैं इंशाअल्लाह पूरी दियानतदारी के साथ काम करेंगे और इस शहर का नाक नक्शा बदलने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन में हमारे पास मुद्दे बहुत थे जिसपे इलेक्शन लड़ा जा सकता था। लोगों ने कहा कि बहुत काम हुआ है, आप काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ो। हमने अपने सियासी साथियों से मशवरा किया तो कहने लगे कि काम तो ऐसा है, हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। मुद्दा ऐसा लेना चाहिए कि जिसका जवाब इनके पास ना हो। हमने अच्छाई और बुराई का मुद्दा लिया, आखिर तक बेचारे जवाब ही नहीं दे पाए। इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, ये बोलते हैं काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना था, काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना था। हमने जो मुद्दा तय किया था अच्छाई और बुराई, आज भी चैलेंज है ना। जितने खोटा धंधा करने वाले लोग हैं सब उनके साथ थे। हमारे पास आए थे कि हमारे जुए और सट्टे का कारोबार है, आप अगर हमको भरोसा दोगे कि जीत के आने के बाद हमारा धंधा चलता रहेगा, आपकी सरपरस्ती रहेगी, तो हम आपके साथ हैं। हमने साथियों से मशवरा किया, इसलिए कि इज्तिमाई काम था। साथियों ने कहा कि मुफ्ती साहब हमने आज तक खोटे लोगों की मदद नहीं की है, आगे भी हम खोटे लोगों की मदद नहीं करेंगे। 2 नंबरी काम करने वालों की मदद नहीं करेंगे, उनको नहीं बोल दो। हमने उनको नहीं बोल दिया कि हमको कोई ऐसा 2 नंबरी नहीं चाहिए जो मालेगांव के नाम को बर्बाद करे, मालेगांव की यंग जनरेशन को बर्बाद करे। ऐसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। मैं इस्लामपुरे की आवाम का शुक्रगुजार हूँ और ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी आधी कामयाबी हासिल की है। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में आपको फिर अपनी वोटों के जरिए से 50% जो काम बाकी रह गया है उसे पूरा करना है। अगर एक एमपी और एक एमएलए और कारपोरेशन का मेयर ये अगर हम मिजाज होंगे और मालेगांव के हक में जो बेहतर काम करने का फैसला कर चुके ऐसे लोगों को आप अगर मेयर बनाओगे तो इंशाअल्लाह अपने शहर का काम होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले इन 5 सालों में आप देखोगे कि इंशाअल्लाह हम इस शहर का नाक नक्शा बदलेंगे और तालीम के शोबे में, इसी तरह रोजगार के शोबे में और इसी तरह शहर में जो लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं उनको बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी। महल्ले के लोगों का, जिम्मेदारों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जीत के आने के बाद उन्होंने मेरा इस्तेकबाल किया। लेकिन मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से मालेगांव की उन आवाम का जिन्होंने वोट देकर मुझे कामयाबी से हमकिनार किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए शुक्रगुजारी की जिम्मेदारी के शुक्रिया रब का, शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।